प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल आरएसपी में संवैधानिक आवश्यकताओं पर ठेकेदारों के लिए जागरूकता सत्र आयोजित। सेल आरएसपी में निश्चित सुरक्षा पहल के तहत प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। और सेल आरएसपी द्वारा आईजी पार्क के चिड़ियाघर के जानवरों की सुरक्षा के लिए एहतियाती उपाय। अब समाचार विस्तार से। सीपीटीआई में 9 मई को ईएसआईसी के सहयोग से संवैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन से संबंधित ठेकेदारों के लिए जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। मुख्य महाप्रबंधक कार्मिक एवं प्रशासन श्री वीरेंद्र कुल्लू ने समापन सत्र की अध्यक्षता की और प्रतिभागियों के साथ अनेकों मुद्दों और फीडबैक पर विचार विमर्श किया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 35 ठेकेदारों उनके प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सत्र का उद्देश्य ईएसआई के अनुपालन पहलुओं के बारे में ठेकेदारों के बीच जागरूकता पैदा करना था। सत्र में ईएसआई पोर्टल के संबंध में आयतन और परिवर्तन, बीमित व्यक्तियों के ऑनलाइन विवरण भरते समय नियोक्ता की जिम्मेदारियां, ईएसआई के संबंधित अनुपालन, नियोक्ताओं के साथ साथ बीमित व्यक्तियों की शिकायतों को दूर करने के लिए सुविधा समागम में भागीदारी आदि जैसे विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया था। विशेष रूप से यह पहल अपनी तरह का पहला विचार विमर्श सत्र है जिसमें ठेकेदारों ने उत्साह के साथ भाग लिया और आवश्यकताओं को समझने में गहरी रुचि दिखाई। सत्र शाखा प्रबंधक ईएसआई सुश्री जानकी साहू द्वारा लिया गया। कार्यक्रम का संचालन कार्मिक सीएलसी टीम द्वारा किया गया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के निश्चित सुरक्षा पहल के तहत प्रशिक्षकों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण 11 और 12 मई को केंद्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित किया गया था। मुख्य महाप्रबंधक सिंटर प्लांट तथा व्यवहारक हस्तक्षेप उप समिति के अध्यक्ष श्री बीआर पलई ने उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक एचआरडी सुश्री राजश्री बनर्जी, महाप्रबंधक प्रभारी ऑक्सीजन प्लांट सुश्री आशा काथा, मेसर्स अर्नेस्ट एंड यंग परामर्शदाता श्री के गणेश और श्री अनिल हेगड़े और अन्य संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम में E1 से E7 स्तर के कुल 23 अधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर बोलते हुए श्री पलई ने सचेतना की आवश्यकताओं पर जोर दिया जो व्यवहारिक सुरक्षा हस्तक्षेप का मूल्य है। सैद्धांतिक इनपुट, रोल प्ले, केस स्टडी और प्रैक्टिकल सत्र जैसे विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से व्यवहारिक हस्तक्षेप के अनुसार असुरक्षित अधिनियमों और असुरक्षित प्रथाओं और औद्योगिक सर्वोत्तम प्रथाओं जैसे विषयों से प्रतिभागियों को अवगत कराया गया। प्रतिभागियों को विभिन्न बीआई उपकरणों और सुरक्षा के अनुप्रयोग एवं छूटे हुए तथा प्रमुख संकेतकों के बारे में जागरूक किया गया। व्यवहारिक हस्तक्षेप के तहत जिन 6 श्रेणियों पर जोर दिया गया वे थी हाउसकीपिंग और साइनेज, व्यक्तिगत सुरक्षा, उपकरण, टूल्स, प्रतिक्रियाएं, लोगों की प्रतिक्रिया और लोगों की स्थिति। प्रतिभागियों को वांछित परिवर्तन लाकर संगठन के भीतर सुरक्षा संस्कृति को मजबूत करने के लिए असुरक्षित व्यवहार मामले में आत्म साक्षात्कार करने और सुरक्षित व्यवहार की सराहना करने के तरीकों के बारे में भी सिखाया गया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र का उद्यान कृषि विभाग द्वारा इंदिरा गांधी पार्क के चिड़ियाघर से जानवरों को गर्मी में मौसम की चिलचिलाती धूप से बचने के लिए कई एहतियाती उपाय कर रहा है। पशु पक्षियों के सभी बाड़ों में छाया की व्यवस्था की गई है। नर वानरों, पक्षियों, हरिणों और को पीने के पानी में रसीला चारा, तनाव रोधी सूत्रीकरण प्रदान किया जाता है।
संवेदनशील बाड़ों में कूलर लगा दिए गए हैं। सभी पक्षियों और जानवरों के लिए 24 घंटे पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। पानी हमेशा बहता रहता है ताकि ठहरे हुए पानी में कई काई बनने से रोका जा सके। तालाबों में लौटने वाले जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था की गई है। उनके घरों को नियमित रूप से औषधीय कीटाणुनाशकों से साफ किया जाता है। अत्यधिक गर्मी को रोकने के लिए हर दूसरे दिन जानवरों के शेड पर पानी छिड़कने के लिए पानी के टैंकर उपलब्ध कराए गए हैं। ये सावधानियां चिड़ियाघर में जीवों को निर्जलीकरण, लू लगने और अन्य समस्याओं से बचने में मदद करती है, जिनका सामना उन्हें गर्मियों में करना पड़ सकता है। लुप्तप्राय और संवेदनशील प्रजातियों का विशेष ध्यान रखा जाता है ताकि वे कभी भी पानी में उतर सकें और खुद को ठंडा रख सकें। विशेष रूप से इंदिरा गांधी पार्क चिड़ियाघर राज्य का दूसरा सबसे बड़ा एकीकृत चिड़ियाघर है, जिसमें 23 प्रजातियों के साथ 135 पशु और पक्षी रहते हैं और स्थानीय और पड़ोसी क्षेत्रों से सालाना आने वाले 1 लाख से अधिक दर्शकों का मनोरंजन करते हैं। आज के हिंदी समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।